जी जनाब, कोई क्वेश्चन दिया था आपको? कौन सा दिया था? 2 एंड किया है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9 है। उसमें क्या मसला है बेटी? ऊंची आवाज से, ऊंची। वो बताया हुआ है सवाल में। सवाल में मैंने आपको ये फॉर्मेट नहीं बताया था। ये देखें फॉर्मेट, जैसे ये मैंने एरो शैरो ट्रांसफर किए हैं। ये क्या था? सवाल पढ़ी गए और उसके मुताबिक इसको जीरो करके उधर ट्रांसफर कर दें। चलो, आज पता चल जाएगा 9 का भी। लेकिन 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसले मसाइल काम करके आना इन द से। मैं काम चेक करता होता हूँ किसी दिन पेनल्टी पड़ जानी है, सारी क्लास को जूस पिलाने पड़ जाएंगे या खाने पीने वाली सजाएं होती हैं। यार ये वायर उठा के देना जरा मुझे नीचे से, ठीक है? तो ये ना हो कि आपका महीने का बजट आउट हो जाए। आप आज पहले दिन आए हैं, आप ऑनलाइन में पढ़ते थे। अच्छा, आज पहले दिन फिजिकल आए हैं, अब आपने ऑनलाइन आना है क्या फिजिकल? फिजिकल, अच्छा। किस शहर से आए हुए हैं? रहीम यार, हाँ अच्छा, वो बड़ी दूर से आए हैं माशाल्लाह। तो आपको समझ नहीं आ रही ऑनलाइन? शौकिया मेरी शक्ल देखने के लिए सुस्ती होती है। हाँ, ऑनलाइन में है ही सुस्ती। ये सारे जो ऑनलाइन वाले हैं 40 45 50 बच्चे सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। ध्यान दें कि मैंने 2 से 3 बच्चे आते हैं, जिसका मतलब है कि बाकी अवाम अभी पीछे है या नहीं पढ़ रही। और ये आखिरी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं नहीं मानता वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर वो ले रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं तो फिर हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे हैं बहुत कम। रिकॉर्डिंग पढ़ना वाकई बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती। पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ लेते हैं आधे घंटे में, वो फास्ट स्पीड में चला गए। हाँ, ये भी सही है। बच्चे भी आजकल माशाल्लाह बड़े सियाने आ गए हैं। मैं वैसे, मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। 2 लेक्चर पढ़ने के बाद मेरी तो बस हो जाती है रिकॉर्डिंग पे। मैं तो कहता हूँ बस फिजिकल टीचर होना चाहिए। वो हालांकि वो पता क्या फील, मुझे तो फील आती है यार रिकॉर्डिंग पढ़ी, अच्छा कल ले लूंगा। वो ना हो कल आंदी है, तो ना हो कोर्स मुकम्मल होता है मेरा। मेरे साथ ये फील मुझे है कि मैं इतना जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ। अगर जो बच्चा पढ़ लेता है तो वो वाकई बहुत जिम्मेदार है। चलें जी, हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी बच्चे का कोई सवाल हो जी। मौलाना आप छुट्टी कर जाते हैं सैटरडे को? अच्छा, क्यों? अच्छा चलो, तो हमने क्या पढ़ा पता है आपको? आपने पढ़ा था, दूसरों ने लिया। अच्छा चलो, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आज समझ लें चैप्टर खत्म हो जाना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही है फिर। क्योंकि असल में है ही शीट सवालों में, एफओएच के चैप्टर में मेन है ही शीट बनाना। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पहले सिंगल रेट सिस्टम पढ़ा, और इसके सवाल नहीं थे ज्यादा। ठीक है, सिंगल रेट सिस्टम में मैंने कहा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं पूरे बिजनेस का। और ये पूरे बिजनेस का एक ही रेट होता है, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। और ये रेट स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे निकाला जाता है जी। क्या रेट होता है? फॉर्मूला होता है बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स। किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं लेने बेटा, पूरी फैक्ट्री के। तो 9वां क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें डिपार्टमेंट वाइज डाटा दिया हुआ था। तो वैसे बता रहा हूं, अभी आज आप देखेंगे तो आपको दोबारा फिर समझ आ जाएगा। तो आपने डिपार्टमेंट वाइज डाटे को सारे को जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है सारी जमा कर लेनी है।
सारी फिगर्स क्या कर लेनी है बेटी, जमा कर लेनी है, ठीक है। तो टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल या कैपेसिटी। तो अगर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सिंगल रेट के लिए बेस डायरेक्ट लेबर आवर है, तो आपने तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट लेबर आवर जमा करके पूरी फैक्ट्री के डायरेक्ट लेबर आवर्स लेने हैं, और ये है 9वें सवाल में। तो बजटेड एफओएच पूरी फैक्ट्री के आते हैं 15,40,000, 15,40,000। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक एक डिपार्टमेंट के जमा करो। 3 सिफर कॉमन लिए हुए थे उसने, मिसाल दे रहा हूँ 9वें सवाल में। और लेबर आवर अगर उसने बेस दिया है तो डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के लेबर आवर को जमा करके पूरे बिजनेस के लेबर आवर 45,000 बनते हैं, वो लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका रेट आ जाएगा। तो ये रेट कब निकलता है, हाँ जी, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद मैंने कहा था, ये 9वें क्वेश्चन में नहीं था शायद, कि जब आप रेट निकाल लेते हैं तो रेट निकालने के बाद आपको एफओएच की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, जिसको एफओएच एब्जॉर्ब कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एफओएच का रेट, एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। जितना एक्टिविटी लेवल परफॉर्म किया उतने के एफओएच रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में। तीसरा स्टेप हमने कहा था पीरियड एंड पे होता है, अगर वो कहे जो कि कम होता है वैसे, एफओएच का वेरिएंस निकालते हैं। तो वो वेरिएंस हमने निकाला था अंडर ओवर एब्जॉर्ब। तो इसका फॉर्मूला होता है एफओएच एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल एफओएच कॉस्ट। एक्चुअल एफओएच वो होते हैं जो कैश में बिल दिए, और अगर आपको किसी किताब में उल्टा फॉर्मूला दिया जाए तो ये भी काबिल कबूल है। एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट माइनस एफओएच, पता नहीं मैंने आपकी क्लास में ये बात की कि नहीं की, दोनों तरह से फॉर्मूला इक्वली हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हम प्लस माइनस के साइन को अहमियत नहीं दे रहे यहाँ पे, फॉर्मूला जैसे मर्जी लिखें आप कर सकते हैं। इस चैप्टर में तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके चैप्टर जो होंगे उनमें मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा ज्यादातर जो मैंने पहले लिखा है। सिंगल रेट सिस्टम के बाद मैंने आपको कहा था डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम होता है एफओएच का। कौन सा सिस्टम होता है, डिपार्टमेंटल एफओएच का रेट सिस्टम होता है। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में मैंने आपसे ये कहा था सबसे पहले एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनती है। साल के शुरू में क्या बनती है, बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनती है, बताया था मैंने। अच्छा, जब ये शीट बनाते हैं तो शीट बनाने के अंदर 3 काम करने पड़ते हैं, ये भी बताया था मैंने। जब आप शीट बनाते हैं तो शीट बनाने के अंदर आपको 3 काम करने पड़ते हैं। वो साहब होंगे, उन्हें क्या पानी तो दे देना है। शीट बनाने के अंदर 3 काम पता हो किसी को, शीट के अंदर 3 काम करने पड़ते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। क्या 3 काम होते हैं शीट बनाने के अंदर, बताओ भाई किसी को पता हो। हाँ, सबसे पहला काम डिपार्टमेंट वाइज जो गिवन होते हैं ना पहले खर्चे तमाम, वो एफओएच जो पहले डिपार्टमेंट वाइज गिवन है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको उठा के सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे ही था। तो हम कॉपी करते हैं वो तमाम जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एफओएच क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और ये डिपार्टमेंट वाइज गिवन होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा काम शीट में क्या करते हैं, नहीं वो तो ये भी इनडायरेक्ट ही होती है जो यहाँ लिखते हैं। हाँ, वो हमने कहा था कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका टोटल दिया होता है, कॉमन टोटल एक्सपेंस होते हैं जिनको हमने कोई ना कोई सूटेबल बेस की बेस पे तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मसलन जैसे मैंने कहा था रेंट एक्सपेंस दिया होगा टोटल में, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, टोटल रेंट एक्सपेंस दिया होगा, किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेंट एक्सपेंस किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लोर एरिया। हाँ भाई, पावर एक्सपेंस किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोलना नहीं बाकियों ने। जी बेटी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अगर वो ना हो
हाँ जी, फिर मशीन आवर, फिर मशीन की कोई भी चीज लेनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन ना हो तो मशीन आवर। हाँ जी, लाइटिंग एक्सपेंस, मैं क्या जरा सुन भी लीजिए ना, पढ़ भी रहे हो कि हम ही आ गए हो छुट्टी लगा के। लाइटिंग एक्सपेंस की क्या बेस होती है बेटा? लाइटिंग पॉइंट्स, अगर ना हो फ्लोर एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी लाइटें ज्यादा चाहिए। लाइटिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ लाइट्स नहीं, लाइटिंग पॉइंट्स, अगर लाइटिंग पॉइंट्स ना हो तो फ्लोर एरिया। हाँ विजवान, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंस की क्या बेस है? हीट एंड लाइट एक्सपेंस की क्या बेस है? कल वाला लेक्चर नहीं लिया? जुमे तक है तो जुमे को करा दिया था ये शायद, ये जुमे को ही कराया है। दसो, जुमे तक करा दिया था। तो वो चार्ट वो रट्टा लगाना है, चार्ट कोटा छोटा लगा लो यार, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, वो वजह ये है कि वो फिर आपको हर खर्चे में मसला आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो टोटल में दिए होंगे, और आपने उन टोटल एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगला काम करना होता है री एलोकेशन या री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस, जिसमें मैंने कहा था सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना होता है। सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना होता है? जीरो करना होता है। तो ये आज हमने करना है, आज हमारा टॉपिक ये है, शीट का आखिरी काम, सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो कैसे करते हैं। ठीक है बेटी? अच्छा, इसके बाद स्टेप क्या होता था दूसरा? जब आप ये शीट बना लेते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलहदा एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप, इसमें भी एफओएच एब्जॉर्ब करते हैं। चौथे स्टेप में एक्चुअल एफओएच की शीट बनाते हैं, और उसके अंदर भी 3 स्टेप्स हैं वही वाले ऊपर वाले। एक्चुअल एफओएच की शीट बनाते हैं और फिर उसके बाद वेरिएंस निकालते हैं। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने कहा था या पहले 2 स्टेप्स आते हैं ज़्यादातर, और या चौथा पांचवा मेन आता है, ये तीसरा ज़बरदस्ती इनमें से किसी भी पहले 2 के साथ अटैच हो जाएगा, या आखिरी वाले 2 के साथ। ये अलहदा से नहीं आता, अलहदा से सवाल पहले 2 स्टेप्स पे मेन या चौथे पांचवें स्टेप पे मेन सवाल आता है। तो ठीक है, डिपार्टमेंटल सिस्टम है। अभी तक मैंने जितने सवाल आपको दिखाए या को डिस्कस किए, सारे तो नहीं कराए, एक आधा ही कराया मैंने हाथ से खुद। मैं मैक्सिमम 2-3 सवाल कराऊंगा हाथ से, बाकी आपने खुद करने हैं वजह, अदरवाइज मैं सारे हाथ से करने बैठ जाऊं तो फिर हमारा सिलेबस लेट हो जाएगा। डिस्कस में कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ कि ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। तो अभी हम आ जाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट को कैसे जीरो करते हैं। तो लिखें जी, स्टार्ट करें। रीएलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, या सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो कैसे किया जाता है। उसको रीएलोकेशन भी कहते हैं या रीअपोर्शनमेंट भी कहते हैं, दोबारा तकसीम करना, रीएलोकेशन या रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट्स का दूसरा नाम होता है सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। क्या नाम होता है उनका? तो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स को जीरो करना होता है। जीरो का मतलब है उनके खर्चे का वजन दूसरे डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करना होता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट को कैसे जीरो करते हैं, रीएलोकेशन या रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कैसे होती है, ये करने से पहले आपको ये पता हो बच्चे, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि रेसिप्रोकल सर्विसेज और नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज में क्या फर्क है, पहले ये पता हो। रेसिप्रोकल सर्विसेज, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का काम सर्विस देना होता है ना, तो रेसिप्रोकल सर्विसेज क्या होती है सर्विस डिपार्टमेंट की, वर्सेस नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज क्या होती हैं। रेसिप्रोकल सर्विसेज वर्सेस नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज क्या होती हैं जी, किसी को पता हो। रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल, नोट छोड़ दो, नोट्स छोड़ दो, बंद करो इसको। लफ्ज रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? मुतबादिल ही होता है। मैंने मुक्का मारा, बदले में आपने भी एक मुक्का लगा दिया, ये रेसिप्रोकल मुक्के थे। ठीक है,
मैंने मुक्का मारा, आपने आगे से कोई जवाब, इसका मतलब है रेसिप्रोकल मुक्का नहीं आया। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऑपोजिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपके साथ सलूक कर रहा है। तो हमारे टॉपिक में रेसिप्रोकल का मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, पहला वाला दूसरे को दे रहा है और दूसरे वाला भी पहले को दे रहा है, क्या मेरी बात समझे? सर्विस डिपार्टमेंट अगर आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं प्रोडक्शन के साथ साथ, प्रोडक्शन को तो देनी है सर्विस उन्होंने, आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल सर्विसेज। क्या कहते हैं? हाँ, रेसिप्रोकल सर्विसेज में ईच सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज, या सर्विसेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर। यानी एक्स ने वाई को सर्विस दे दी, वाई ने एक्स को। प्रोडक्शन नहीं देखने, सर्विस की सर्विस के साथ क्या ताल्लुक है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को सर्व कर रहा है और उल्टा वाई भी एक्स को सर्विसेज दे रहा है कि तुम मुझे दे रहे हो मैं भी तुम्हें दूंगा, ये होती है रेसिप्रोकल सर्विसेज। और नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज का मतलब होगा कि एक्स डिपार्टमेंट वाई को सर्व कर रहा है, बदले में वाई एक्स को सर्विसेज, या वाई सिर्फ एक्स को सर्व कर रहा है और एक्स, दोनों नहीं एक दूसरे को दे रहे, दोनों में से कोई एक दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया? तो लिख लेंगे जी, रेसिप्रोकल सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर। हाँ जी, रेसिप्रोकल सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू, और इधर क्या होगा? सर्विस डिपार्टमेंट्स नेवर प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर। हाँ जी, नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज में सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे रहे होते। एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो रेसिप्रोकल, एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे तो वो क्या है? नॉन रेसिप्रोकल। वहां से पहचान होगी, प्रोडक्शन को नहीं देखना, प्रोडक्शन को तो देना देना इन्होंने सर्विस। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस को सर्व करेगा, नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस को सर्विस देता है और दूसरे वाला भी ऐसे ही करता है, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको सर्विस दे रहा है। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट सर्व टू ईच अदर तो वो रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल है। प्रोडक्शन को तो देनी देनी है सर्विस इन्होंने, उधर से तायुन नहीं होगा रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल का। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात आपको? तो मिसाल दे रहा हूं अब मैं आपको, यहाँ पर दोनों की क्या देने लगा हूं? मिसालें देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में, ज्यादातर ऑलवेज नहीं कह रहा, ज्यादातर इस तरह परसेंटेज दी होगी। देखिए मिसाल के तौर पर पहले नॉन रेसिप्रोकल की बताता हूं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं? 3। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स और वाई। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? 3 और सर्विस 2। यहाँ पे लिखा होगा वर्क डन बाय या सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ज्यादातर वैसे लिखा होता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये लिखा होता है सवाल में, या परसेंटेजेस में लिखा होगा, या किसी तरह से घंटे लिखे होंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, इधर लिखा होगा डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, और यहाँ लिखा होगा मिसाल के तौर पर 40%, 30%, 20% और 10%। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट एक्स अपने टोटल टाइम या अपनी जितनी भी टोटल सर्विसेज दे रहा है उसमें से वो 40% सर्विसेज ए को प्रोवाइड कर रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए 40% सर्विस ए से ले रहा है
डिपार्टमेंट बी, ओ सॉरी एक्स से 40% सर्विस ले रहा है, और जो बी है वो कितने परसेंट सर्विस ले रहा है, 30। या इसको ऐसे पढ़ लें कि एक्स डिपार्टमेंट ए को भी सर्व कर रहा है, बी को भी सर्व कर रहा है, सी को भी सर्व कर रहा है, और वाई को भी सर्व कर रहा है। इसका मतलब है एक्स वाई को सर्व कर रहा है ना। अच्छा, जब वाई की बारी आती है तो 40%, 40% और 20%, और यहाँ डैश नजर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि x तो y को सर्व कर रहा है, लेकिन y x को, a को abc को तो कर रहे हैं, ये abc से मसला नहीं है। मसला कहां से पकड़ा जाता है, x y को, और y उल्टा क्या कर रहा हो, x को, तब वो रेसिप्रोकल है। इस केस में x डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू y, बट y इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू x। तो ये नॉन रेसिप्रोकल क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, इस तरह की परसेंटेजेस या घंटे दे सकता है। परसेंटेज नहीं दी होगी तो घंटे दे देगा, या कोई भी बेस दे देगा, लेकिन वो बेस इस तरह नजर आ रही होगी कि x की सर्विस y में जा रही है, लेकिन y की सर्विसेज x में नहीं आ रही। इज इट क्लियर, समझ आ रही है। ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये मिसाल के तौर पर अगर ये ऐसे लिखा हो तब भी आपको कोई इशू नहीं है। मतलब ये भी ऐसे, ये भी नॉन रेसिप्रोकल की ही मिसाल है। एक्स वाई 35 30 35, और वाई में 40 30 30 और 20 और 10, 100% पूरा होगा। ये देखें, ये भी नॉन रेसिप्रोकल है। पता कैसे चला, एक्स वाई को सर्विसेज नहीं दे रहा, लेकिन वाई एक्स को सर्विसेज दे रहा है। दे रहा है ना, ऐसे ही है। तो वाई एक्स को दे रहा है, इधर एक्स वाई को दे रहा था, लेकिन वाई एक्स को सर्विसेज नहीं दे रहा था। क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, नॉन रेसिप्रोकल। ऐसे भी हो सकती है नॉन रेसिप्रोकल की प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जी। आपको मैं कह दूं यहां पर डिपार्टमेंट ए बी सी, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे दिया हो एक्स और वाई, ऊपर यहाँ पर हेडिंग दे दें डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, और यहाँ लिखा हो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जी। 30 35 और 25, कितना बना ये, 5 5 10 90। अच्छा जी, ले, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है कि डिपार्टमेंट एक्स ए बी सी के साथ वाई को सर्विस दे रहा है, लेकिन वाई जो है वो ए बी सी के साथ एक्स को सर्विसेज प्रोवाइड, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है, इसको इस तरह पढ़ना है। समझ आ रही है। तमाम केसेस में ये कौन सी सर्विसेज की एग्जांपल है, नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल अगर क्वेश्चन आ जाए, यानी ये तीनों में से कोई भी मेथड आ जाए, तो इसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स को जीरो करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन वो तरीका कार है जिसके जरिए आपने सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करके उसकी कॉस्ट ट्रांसफर करनी है दूसरे में। कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, रेसिप्रोकल में कि नॉन रेसिप्रोकल। स्टेप डाउन मेथड के मुताबिक, स्टेप डाउन का मतलब एक तरतीब से, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप डाउन का मतलब ही है स्टेप बाय स्टेप। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जो डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है पहले उसको जीरो करना है। स्टेप डाउन के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करें। जो डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है वो पहले जीरो होगा। अब मेरी इस मिसाल में मुझे बताओ, एक्स दे रहा था 4 को सर्विस, ये परसेंटेज में नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा 4 को, और ये दे रहा है कितनों को सर्विस। हाँ जी बताएं जी। अब ये
एक्स 4 को सर्व कर रहा है, वाई 3 को कर रहा है, तो पहले किसको जीरो करना है? एक्स को। नॉन रेसिप्रोकल की ये खूबी रखी जाती है कि एक दफा सर्विस को जीरो कर देना तो दोबारा उसके अंदर कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होकर आनी चाहिए जब कोई और सर्विस जीरो हो। तो 4 वाले को पहले जीरो करने का मकसद ये है कि ये इसको जब जीरो करेंगे तो इसमें इसकी कॉस्ट दूसरे में जाएगी लेकिन दूसरे की इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो चार वाले को पहले करना है। अब इधर मुझे बताएं यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है? जो एक्स है वो 3 को सर्व कर रहा है और वाई कितने को सर्व कर रहा है? तो अकॉर्डिंग टू स्टेप डाउन पहले किसको जीरो करना है? इधर पहले वाई को, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, वाई को जीरो करना है। इधर किसको जीरो करना है? अब नीचे आ जाओ, एक्स डिपार्टमेंट 4 को सर्व कर रहा है, इधर वाई डिपार्टमेंट कितनों को सर्व कर रहा है? 10 एक्स को, ठीक है। तो स्टेप डाउन के मुताबिक सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। और पहले किस सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है? रीएलोकेट द सर्विस डिपार्टमेंट फर्स्ट which is providing या which is serving more number of departments, more number of other departments। उस सर्विस डिपार्टमेंट को पहले जीरो करना है बेटा जो ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है। उससे फिर कम वाला और उससे फिर कम वाला। इज इट क्लियर? समझ आ गई है? कौन सा मेथड का क्या नाम है इसका? ये कब इस्तेमाल करते हैं? नॉन रेसिप्रोकल में, ठीक है। नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग में स्टेप डाउन आपने कहा नहीं होना, उसमें स्टेप डाउन आपको पहले ये पहचानना पड़ना है कि क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सर्विसेज है कि नॉन रेसिप्रोकल, फिर उसके मुताबिक आपने मेथड सेलेक्ट करना है। इसमें मेथड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल आसान हो रही है, हाँ, इसकी ये टेबल कुछ ऐसा होगा परसेंटेजेस का। इसमें एक ही है बस। रेसिप्रोकल की ये परसेंटेज है। ये रेसिप्रोकल है। अब आप अगर इसको देखें तो एक्स डिपार्टमेंट एबीसी के साथ साथ वाई को सर्व कर रहा है। कितने परसेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई को? 15%। उधर से वाई जब सर्व कर रहा है, वाई जब सर्विस दे रहा है तो वो एक्स को भी सर्विस दे रहा है ऐसे ही है ना? सॉरी, वाई जो है वो एक्स को भी सर्व कर रहा है। 5% सर्विस वाई दे रहा है और एक्स 15% सर्विस दे रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो देखें 4 सर्व करेंगे। ये भी 4 को सर्विस दे रहा है, ये भी कितनों को सर्व कर रहा है? ये भी हिंट होगा तादाद।
कि सवाल में कौन सी है, नो वो रेसिप्रोकल है, लेकिन असल पहचान ये है कि x y को सर्व कर रहा है और y, ठीक है, इसके लिए y ने x कर दिया जी। इसके लिए हमारे पास, अच्छा इसमें ना सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं, इसमें चाहे आप पहले x को जीरो कर लें या चाहे आप किसको पहले जीरो कर लें, y को, क्योंकि दोनों चार चार को सर्व कर रहे हैं। तो इसमें सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं, और इसमें दो मेथड हैं। एक का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या नाम है बेटा, और दूसरे का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ना बताए तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें, इन दोनों मेथड के आंसर सेम आते हैं, जो मर्जी मेथड अप्लाई कर लें, अगर वो नहीं बताता तो। ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कह रहा है लफ्ज, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के मुताबिक आपको सर्विस डिपार्टमेंट्स को बार बार जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बार बार जीरो, बार बार जीरो करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं x को जीरो करता हूं, जब इसको जीरो करता हूं तो उसका 30% ए में ट्रांसफर होगा, 30% बी में, 25% सी में, और वाई में कितने परसेंट। जब मैं वाई को जीरो करूंगा ना, तो वाई की कॉस्ट का 40% ए में, बी में, सी में के साथ 5% वाई एक्स में आ जाएगा, आएगा। जब ये 5% आएगा, फिर इसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एक्स का वो जो आएगा ना 5% एक्स में, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा 30, 30, 25 और 15 की रेशो से। तो ये जो रेशोज हैं, ये रेशो बार बार क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अनलेस अनटिल ये करीब जीरो के करीब ना चला जाए। कैसे करेंगे वो भी सवाल करते हैं। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सर्विस डिपार्टमेंट को एक दफा जीरो करने के बाद दोबारा फिर जीरो करना पड़ेगा, फिर जीरो करना पड़ेगा। तो ये काम आपको कोई 2 से 3 दफा परफॉर्म करना पड़ेगा, ज्यादा दफा भी करना पड़ सकता है। तो आप कहेंगे जी सर्विस डिपार्टमेंट्स विल बी रीएलोकेटेड अगेन एंड अगेन। आप सर्विस डिपार्टमेंट को बार बार, सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं है, बार बार उसको जीरो करेंगे, रीएलोकेटेड अगेन एंड अगेन टू रीच जीरो। और हम जबरदस्ती जीरो पे लेके जाएंगे, जीरो होता नहीं वैसे, ये जबरदस्ती जीरो पे लेके जाएंगे। जहां ये पॉइंट्स में आना शुरू हो जाएगा ना 0 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको बदोबदी क्या कर देंगे, जीरो। एक्चुअली ये जीरो होता नहीं। रिपीटेड में क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट को बार बार जीरो करेंगे। नहीं समझ आ रही, करना कैसे वो सवाल में आता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, आप सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करने से पहले उनकी इक्वेशंस बनाएंगे, दो। सर्विस डिपार्टमेंट की क्या बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन के आंसर आएंगे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आपको बार बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रही है, यानी आप इसमें दोनों को सॉल्व करेंगे। हाँ दो ही इसमें होंगे, दो सर्विस डिपार्टमेंट, दो से ज्यादा की इक्वेशन नहीं आनी आपको, ठीक है। नहीं तो वो तो फिर काम कैलकुलेटर पे आपको हल करना आना चाहिए, तीन या मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन होंगी बस। तो आपने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। आपने सर्विस डिपार्टमेंट्स की साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। जब वो सॉल्व हो जाएंगी ना, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने रीएलोकेट करना है, रीएलोकेट
आंसर ऑफ इक्वेशंस। अब बच्चे कहते हैं सर इसको जरा करके दिखाएं, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन समझाना जरूरी है, अदरवाइज जबानी कलाम में ये और मुश्किल होता जाएगा। जब हम सवाल में इसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर आपके लिए ये करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ आ रही है, इसके बारे में तो कोई मसला नहीं। जीरो जिसको पहले करना है वो सीक्वेंस को याद रखना है बस, और ये एक ही शॉट में जीरो हो जाएगा, एक ही शॉट में। ठीक है। अच्छा, इधर आपको शॉट या बार बार लगाना पड़ेगा या उसको सिंगल शॉट में करना है, तो पहले क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन से ये सिंगल शॉट में हो सकता है, रिपीटेड से जान छूट जाएगी, लेकिन इक्वेशन बनाने में गलती करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो मैं वैसे इक्वेशन तब रिकमेंड करता हूँ जब मांगा हो, अदरवाइज अगर आपको इक्वेशन नहीं ना आती, ग्रिप नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, तो फिर आप इक्वेशन के पंगे में ना पड़े, ना जाए प्लीज़, उस साइड पे जाए ना जो आपको काम नहीं आता, जिस पे आपकी ग्रिप नहीं है। हमारे नोट्स में पास्ट पेपर के छोटे छोटे से सवाल हैं जो इसकी आपको सिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, तीनों एक जैसे सवाल हैं। तीनों में से कोई एक कर लें तो आपको ये रेसिप्रोकल वाला क्लियर हो जाएगा। 3, 10 और कौन सा है 15। मैं इनमें से कोई एक अभी प्रैक्टिस के लिए कराता हूं ताकि आपको ये पता चले कि अप्लाई कैसे करना है। बल्कि पहले हम ये पहचानेंगे कि रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं कि नॉन रेसिप्रोकल। आप जरा निकालें, क्या नाम है, क्वेश्चंस निकालें और हम बताता हूं अभी मैं कौन सा क्वेश्चन निकालना है जी। और ये कौन आ गया है, ओ यार इतनी प्यारी प्यारी आपकी पप्पू तस्वीरें हैं लोगों की अपनी, तो आप अपनी लगाया करें। ये आपने क्या कार्टून लगाए हुए हैं जवानू, या कोई तस्वीर ना लगाएं अगर आपको अपनी तस्वीर अच्छी नहीं लगती तो कार्टूनों की तस्वीर का क्या फायदा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। बताएं जी, ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेजेस को पढ़ के बताएंगे। रेसिप्रोकल सर्विसिंग है या नॉन रेसिप्रोकल, पता चलता है जो डिपार्टमेंट वाई है वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, जी को भी दे रहा है, और उल्टा जी जो है वो ए बी की सी के ए बी के साथ किसको सर्विस दे रहा है। तो ये रेसिप्रोकल का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। ये देखें, ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं इनको पढ़ के क्वेश्चन 11 पर आओ। हाँ जी, ये परसेंटेजेस जो लिखी हुई हैं, कौन सी वाली, ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये वाली, ये इसको पढ़ के बताओ मुझे कि रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं कि नॉन रेसिप्रोकल। ये परसेंटेजेस रेसिप्रोकल है। कैसे पता चला कि डिपार्टमेंट S1 जो है वो S2 को सर्व कर रहा है और S2 प्रोडक्शन के साथ साथ S1 को, इसमें रेसिप्रोकल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। क्वेश्चन 15 पर आए जी, रेसिप्रोकल है कि नॉन रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। अच्छा, 16 पर आओ, ये नीचे बॉटम पे परसेंटेजेस है। क्वेश्चन 16, स्टोरेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन को सर्व कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आगे से सर्व नहीं कर रहा स्टोरेज को, तो इसमें नॉन रेसिप्रोकल है। ये अभी तक ज्यादा रेसिप्रोकल के आए थे, ये पहला सवाल आया जो किसका है, और इसमें नॉन रेसिप्रोकल में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, किसको पहले जीरो करना चाहिए। स्टोरेज 4 को सर्विस दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 को सर्विस दे रहा है, तो पहले स्टेप डाउन के मुताबिक हमें स्टोरेज को जीरो पहले करेंगे, बाद में किसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 17 छोड़ दे, सवाल नंबर 18 अगले सफे में। सवाल नंबर 18 का टॉप देखें,
जी बताएं सर्विसेज क्या है, रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है। ये पीडी का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट वन और सर्विस डिपार्टमेंट टू। तो इस सवाल में रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं और वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें किस मेथड से करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये होता ही रेसिप्रोकल सर्विसेज में। अब आप इक्वेशन से करना भी चाहें तो नंबर कटेंगे। अब आपको रिपीटेड से मतलब बार बार जीरो करना है सर्विस डिपार्टमेंट को। 19वें सवाल के ये बॉटम पर आए, देखें हेडिंग दी हुई है ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये जो एरिया है इसको पढ़ के बताएं कि रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक क्वालिटी कंट्रोल है और एक लॉजिस्टिक्स है। क्वालिटी कंट्रोल लॉजिस्टिक्स को सर्व नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिस्टिक्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को सर्व कर रहा है, तो इसमें नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज है। लॉजिस्टिक्स जो डिलीवरियां करता है या लाता है सामान, रॉ मटेरियल लेके आता है सप्लायर से, या जहां से भी किसी चीज को उठाना लाना ले जाना हो गड्डियां दे, वो लॉजिस्टिक्स होता है। ठीक है, दूसरे शहरों से लाना, आप जाए ना ट्रांसपोर्टर के पास, वहां लिखा होता है लॉजिस्टिक्स कंपनी। लॉजिस्टिक्स का मतलब है जो टोयोटा ही करे सामान भी। हाँ 20वां बताओ भाई, असी पंजाबी होने हैं ना, आल्दो मैं पंजाबी बोलता बालता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्फाज का पता है, मैं बोलता नहीं हूँ। लगेगा आपको ऐसे ही कि सर को पंजाबी नहीं आती, क्योंकि हम टीचर हैं, उर्दू बोलने की वजह से हमें ऐसे हो गया जैसे हम वो उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं ना, वैसे हमें जबान हमारी उर्दू साफ हो गई है और पंजाबी से वास्ता कम हो गया, लेकिन प्योर पंजाबी ठेठ पंजाबी। जी बताएं जी प्रोसेस इसमें बताओ भाई। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस दो प्रोसेस वो हैं सर्विस, तो ये रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है सवाल में परसेंटेजेस देखने में 1 मिनट में ही पता चल जाता है। हाँ जी 21वें सवाल में देखो और बताओ कहाँ लिखा हुआ है 21 में, ये बॉटम पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये नीचे सर्विस प्रोवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल है नॉन रेसिप्रोकल है। अभी तक नॉन रेसिप्रोकल के टोटल 3 सवाल आए हैं, 16वां, 19वां और 21वां। ये नॉन रेसिप्रोकल का है, एक्स 2 को सर्व कर रहा है और वाई जो है वो 3 को सर्व कर रहा है। ठीक है, पहले किसको जीरो करेंगे, वाई पहले जीरो होगा स्टेप डाउन के तहत, और एक्स नंबर 2 पे। जी आ जाओ जी 22वें सवाल में देखें, 22वें सवाल में रेसिप्रोकल है। लो जी सवाल, इसका मतलब है सारे हो गए। अब हमने सवाल नंबर 3 पर आना है और इसको सॉल्व करना है, ताकि हमें सवाल नंबर 3 के मुताबिक सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना आ जाए और शीट बनानी भी आ जाए। तो सवाल नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है। 3 3 है, 10 है और 15। मैं 1 मिनट देख लूँ कौन सा कराना है मैंने जिसमें दोनों मेथड हो। हाँ 10 करते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें रिपीटेड भी है। नॉन रेसिप्रोकल नहीं करा रहा मैं अभी, वो सवाल में ही कराऊंगा। ठीक है, मेन जो मसला पड़ता है बच्चों को वो किसका पड़ता है ज्यादा, रेसिप्रोकल में इक्वेशन कैसे बनानी है, रेसिप्रोकल में रिपीटेड कैसे करना है, ये मसला होता है। तो क्वेश्चन पर आ जाए जनाब, देखें क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन 15 है, तो वो घर जाके आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 15 डीटो कॉपी है इसकी, समझ आ रही है। तो क्वेश्चन में वो कहता है द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। जी ये डिपार्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं ए बी एक्स और वाई। हाँ जी हेडिंग क्या दी हुई है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सर्विस को जीरो करने से पहले पहले 5 लाख है, ये 3 सिफर कॉमन लिए तो हम भी कॉमन ही रहने देंगे। 5 लाख, 4 लाख 400, 1 लाख और उसके बाद क्या है 60। तो ये कॉमन लिया हुआ है तो मैं कॉमन ही लूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख लें। सर्विस प्रोवाइडेड, हाँ जी एक्स टोटल सर्विसेज का 50% ए को प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह पढ़ेंगे, बी को 30% प्रोवाइड कर रहा है और वाई को, और वाई जो है वो
एक्स को ए को 40%, बी को 50 और एक्स को 10%। तो एक्स वाई को सर्व कर रहा है और वाई जो है वो किसको सर्व कर रहा है। रिक्वायरमेंट में क्या मांगता है, किसको एलोकेट करना है, सर्विस डिपार्टमेंट की एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर करना है। और मेथड पहली दफा इस्तेमाल करना है रिपीटेड मेथड, और दूसरी दफा इस्तेमाल करना है कौन सा। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, लिखें जी, स्टार्ट करें, हेडिंग दें, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। शीट ही बनानी है हमने, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी शीट नहीं बननी, शीट एफओएच की शीट ही बनानी है। तो हेडिंग दें एलोकेशन, या री एलोकेशन भी कहते हैं उसको, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस, और साथ रिपीटेड मेथड लिख लें। हाँ जी, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस। शीट का फॉर्मेट बनाएं मेरे साथ साथ। तो शीट में सबसे पहला कॉलम होता है एफओएच के एक्सपेंसेस। इवन इक्वेशन भी सॉल्व करनी है ना, तो पहले शीट बना लेनी है। शीट में इक्वेशन गलत नहीं होती कभी जी। एफओएच के एक्सपेंसेस पहला कॉलम होता है। शीट को बड़ी लंबी चौड़ी नहीं बननी है, मैं चलो मैं फिर भी थोड़ी लेंथी बना ली। बेस का कॉलम होता है, बेस जो लिखनी होती है, नाम शाम या परसेंटेजेस। टोटल अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड है, तो यहाँ लिखने रुपीज इन थाउजेंड। टोटल के बाद डिपार्टमेंट्स के क्या नाम थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी, और सर्विस के क्या नाम थे, एक्स वाई। ऊपर हेडिंग दे दें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस। लें जी, जो डाटा गिवन है वो पहले कॉपी करें। जी, जो क्वेश्चन में आपको एफओएच के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं डिवाइड करके, डिवाइडेड एक्सपेंसेस गिवन है हर डिपार्टमेंट के, तो लिखे ओवरहेड्स एक्सपेंसेस सर्विस को जीरो करने से पहले। जी, रुपीज इन थाउजेंड कॉमन लिए हुए हैं, तो 5 लाख मतलब 500 गिवन है, बेस में गिवन लिख लें जी। 500, 400, 100 और 60। जी बेटा, अब हमने सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है, तो यहाँ टेबल में ही हेडिंग देंगे री एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, री एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। और मैं रिपीटेड मेथड से कर रहा हूँ, तो सीक्वेंस की अहमियत कोई नहीं है, रेसिप्रोकल सर्विसेज है। जिस मर्जी डिपार्टमेंट को पहले ज़ीरो करें, तो लिखें यहाँ पे मैं पहले डिपार्टमेंट एक्स को ज़ीरो करता हूँ, क्योंकि नंबरिंग में वो पहले है, सर्व एक्स है, एक्स को ज़ीरो करना है। यहाँ 100 माइनस करें, माइनस करने का मतलब 100 पॉजिटिव था, माइनस से ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट -100 को नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट 100 पॉजिटिव को ही करना है। कितने कितने परसेंट सर्विसेज दे रहा है एक्स, 50% ए को, 50, 30,
और 20। तो यहाँ पे मैं साथ लिख दूंगा छोटी छोटी परसेंटेजेस। 50%, ये लिखना जरूरी नहीं होता, शुरू शुरू में आप लिखेंगे। तो इसका 50% इधर आएगा, 30% बी में, और 20% जो है वो वाई में। तो ये डिपार्टमेंट एक्स 0 हो गया। इसका 50%, 30 और 20। नाउ डिपार्टमेंट एक्स हैज बीन एलिमिनेटेड टू 0। अब आपने एक्स के बाद किसको 0 करना है? करो जी, वाई को भी ऐसे 0 करें। तो वाई जो है, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट वाई को 0 करने के लिए जो क्वेश्चन में परसेंटेजेस गिवन थी, 40%, 50% और 10%। तो 80 को माइनस करें यहाँ पे, 80 का 40% इधर आएगा, 32 शायद। 80 का 50% यहाँ आएगा, और 80 का 10% यहाँ पे आएगा, 8 जी। क्या चीज? तो 60 ऊपर था बेटा, 20 दूसरे से ट्रांसफर होकर आया ना। 60 + 20 जो इसको खत्म करते हुए इधर आया, सर्विस दे रहा है ना। तो अब 60 20 80 हो गया। जो ट्रांसफर होकर आया वो भी जमा करना है। अब ये हमने इसको 0 किया था, देखिए उसमें अमाउंट आ गई 8 की। आ गई 8 की अमाउंट। किसमें आई है 8 की अमाउंट? एक्स में। अभी 0 किए बैठे थे हम। अब ये 8 को भी 0 करना है। जो ये अमाउंट आ जाए ना, इसको 0 करना है उसी परसेंटेज से जो पहले 100 को करने के लिए थी। तो 8 को 0 करें। तो एक्स को 0 करने के लिए जो परसेंटेजेस होती हैं वो मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। नहीं सॉरी, ओहो, ये मैंने इंग्लिश में एक्स क्यों लिख दिया दोबारा? यहाँ वाई लिखना था मैंने, सॉरी। पहले हमने एक्स को 0 किया था, फिर वाई को किया था। अब हम दोबारा एक्स को 0 करने लगे हैं। हाँ जी, डिपार्टमेंट एक्स को 0 करना है, और परसेंटेजेस वही हैं, 50%, 30 और 20। तो इस 8 का 50%, 4, 8 का 30% कितना आता है? 2 पॉइंट, वो नहीं लिखता होता, मैं 2 लिखता हूँ बस, 0.4 नहीं लिखना, 2 राउंडेड फिगर लिखनी है। पॉइंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे, नहीं होगा 0। 2.8 हो जाता तो 3 कर देता मैं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। थाउजेंड्स में राउंडेड है, कोई मसला नहीं। असी टाइम बचाना है पाए ना, आप पूरी पूरी रकम भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं। 2.5 हो तो वो 3 कर लेना। हाँ जी, 2.5 से नीचे नीचे हो तो उसको 2 कर देना। आगे चलते, पॉइंट्स नहीं लिखने। अब ये बताओ जी, 8 का 20% करना इधर आएगा। 8 का 20% करो तो वो आता है, वैसे 1.6 आता है, 1.6 आता है, लेकिन हमने 2 लिखना है ये। ठीक है। अब किसको 0 करना है? y को। चलो y को 0 करो। y को 0 करना है, और y को 0 करने की जो परसेंटेज है वो थी 40, 50 और 10। इसको कहते हैं रिपीटेड। यानी अभी 0 करके बैठे थे, उसमें फिर रकम आ गई, फिर उन्हें 0 करी जाओ। ये करते रहना है। ये आपका 2 से 3 दफा साइकिल है ये। एक्स और वाई को करना एक साइकिल काउंट होता है। तो एक्स वाई एक साइकिल हो गया, फिर दोबारा एक्स वाई, अब दूसरा साइकिल चल रहा है ये। तो 2 का करें जी 40% क्या आता है? 0.8 आता है, तो 1 लिख दें जी, और यहाँ पे 1 ले जी। अब यहाँ 0 आना है, काम खत्म हो गया है। देखो ना, 2 का 40% करके आना तो 0.8 था, लेकिन मैंने असूल बनाया हुआ है 0.5 या उससे ऊपर राउंड अप करके बढ़ा दो भाई। तो ये 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अब दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया, तो सर्विस के लिए 0 है। लो जी, अब ये 0 हो गए हैं, ये 0 हो गए हैं। इसे कहते हैं बदोबदी 0 करना, जबरदस्ती। मतलब राउंडिंग ऑफ से जबरदस्ती 0 किया ना, नहीं तो पॉइंट्स लिखते रहते तो नहीं होना था। अब इसका टोटल करो क्या आता है? मेरा ख्याल है 550
582, 587 आ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल करो 470, 473, ये 1060 आ रहा था टोटल, इधर भी 1060, ये ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा जी। अब जो मैं इक्वेशन मेथड करूंगा उसका भी यही जवाब होगा, जो इक्वेशन मेथड से करूंगा ना उसका भी यही जवाब होगा, जो ये शो करेगा कि हमारे ये इसमें कोई एरर नहीं थी, राउंडिंग ऑफ से कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं कटते आपके। अब आप में से कुछ बच्चे पूरी पूरी रकम लिखने की कोशिश करेंगे, 5 लाख और 4 लाख, वो फिर लगे रहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनका टाइम बहुत ज़ाया होगा। मैंने जो ये 2 झटकों में कर दिया ना जीरो, वो फिर 5 से 8 दफ़ा उन्हें करना पड़ेगा। जवाब यही आना है, 587 और 473। आप भी कर सकते हैं राउंड, कोई मसला नहीं, टेंशन का दीजिए, ठीक है। देखो आना प्रोडक्शन में ही है, वो जितनी आप राउंडिंग ना लिखो, राउंडेड फिगर ना लिखो, पूरी लिखोगे ना, वो उतनी दफा प्रोसेस बार बार परफॉर्म होगा, गल उथे ही आ जानी है। तो इसीलिए हमने राउंडेड फिगर ले ली। तो ये कौन सा मेथड किया था हमने, रिपीटेड मेथड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, नो, जिसको मर्जी पहले करते, चाहे मैं y को पहले कर लेता बाद में x को कर लेता, लेकिन आपको बार बार जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि x को जीरो करेंगे तो y में फिगर, y को जीरो करेंगे तो फिगर x में आ रही है। ये कौन सा मेथड था, अब इसी को मैं करने लगा उससे, इक्वेशन से। तो पहले ये टेबल बनाओ, हाँ जी, यही वाला टेबल, सारा नहीं बनेगा, मैं फिलहाल जितना चाहिए मैं उतना टेबल बना रहा हूँ। तो फॉर्मेट बनाओ भाई टेबल का, और इक्वेशन वर्किंग में बननी है अलहदा से, नीचे वर्किंग तो नहीं, ज़रा नीचे बननी है। ये यहाँ तक मैं टेबल कॉपी करने लगा हूँ, ये कंट्रोल सी, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, कंट्रोल सी के बाद आ गया कंट्रोल बी, हाँ ठीक। ले, ये देखें, अब मैं करने लगा हूँ इसमें चेंजेस, आप बनाए दोबारा, आपको मेरी तरह कंट्रोल सी बी की सहूलत नहीं मुयसर। हाँ जी, किस मेथड से करने लगे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से, जी बिल्कुल जिंदाबाद। ये रकमें इधर से उड़ा देता हूँ, परसेंटेजेस रहने दूंगा सिर्फ। हाँ चलो, और मेथड का क्या नाम है, इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन आपने क्वेश्चन को देख के नहीं बनानी, ये शीट को देख के बनानी है। हाँ जी, ये सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन बननी है नीचे। और मैं एक ही स्टेप में जीरो कर लूंगा सर्विस डिपार्टमेंट्स को। चलो यहाँ तक डाटा छापो, चलो शाबाश, ये सारा डाटा कॉपी पेस्ट करें जो मैंने किया हुआ है। देखें जी, अब इक्वेशन बनाने लगा हूं मैं, तमाम लोगों ने यहां तक नोट कर लिया। हम पहले किसको जीरो कर रहे हैं,
एक्स को कर रहे हैं ना, फिर किसको कर रहे हैं? तो अगर मैं, आपने ये बनाना नहीं अभी, अभी ये लिखना कुछ नहीं, वैसे मैं, अगर हम एक्स को 0 करें तो ये 100 को नहीं करना, इक्वेशन के आंसर को करना है। किसके आंसर को? जो इक्वेशन से आंसर आएगा, ये याद रखना है यार। 100 को और 80 को नहीं पहले की तरह करना, 100 को भी नहीं करना। तो एक्स को अगर मैं 0 करता हूं, जो भी रकम है, मतलब मैं लिखता नहीं, डॉट लगा देता हूँ चलो। जब मैं इसको 0 करता हूं तो इसका 50% ए में जाएगा, ये लाइनें नहीं लगानी आपने। इसका कितने परसेंट बी में जाएगा? 30% बी में, और इसका 20% वाई में। इसका कितने परसेंट वाई में जाएगा? लो जी, वाई की इक्वेशन बन गई। वाई की इक्वेशन कैसे बन गई? वाई की बन गई है, हालांकि आप खत्म तो एक्स को कर रहे हो, लेकिन इक्वेशन वाई की बन रही है। वाई की अपनी कॉस्ट है 60,000, वाई की अपनी कॉस्ट कितनी है, प्लस उसमें y में जब x को 0 करेंगे तो y में x की कॉस्ट का कितने परसेंट ट्रांसफर होकर आएगा? ये आ रहा है ना 20%। यानी y की अपनी कॉस्ट 60,000 है और y में x का कितने परसेंट आएगा? 20%। तो ये इक्वेशन बन गई y की, कि y की अपनी कॉस्ट है 60,000, अपनी कॉस्ट प्लस ट्रांसफर्ड कॉस्ट, ट्रांसफर्ड इन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं उसे? ट्रांसफर्ड इन। वाई की अपनी कॉस्ट 60,000 है। वाई की क्यों बना रहा हूं पहले इक्वेशन? एक्चुअली जब आप एक्स को खत्म करेंगे ना, तो एक्स की कॉस्ट किस में चली जानी है? तो वाई की इक्वेशन बनाए पहले, जिसमें जा रही है फिगर। तो एक्स अपनी सर्विसेज का 20% सर्विसेज वाई को दे रहा है, तो एक्स की कॉस्ट का 20% वाई में जब जाना है, तो वाई के कॉलम में देखो, वाई की अपनी कॉस्ट 60,000 है, प्लस उसको मिलना है 20% फ्रॉम एक्स। समझ आई? अच्छा, जब मैं y को 0 करूंगा, मुझे बताओ, जब मैं y को 0 करूंगा तो y की कॉस्ट का 40% ए में, 50% बी में, और x में कितना आएगा? और नजर आ रही है x के नीचे जो परसेंटेज, यानी x की अपनी कॉस्ट 100 है। x की अपनी कॉस्ट कितनी है? और प्लस y के खत्म होने पर इसको कितनी कॉस्ट ट्रांसफर होकर बाद में आनी है? 10% फ्रॉम y आनी है। ये दो इक्वेशन बननी है, अपनी अपनी कॉस्ट प्लस जितनी जितनी ट्रांसफर होकर आनी है दूसरे के खत्म होने पर। एक्स के खत्म होने पर वाई में कॉस्ट आनी है, वाई के खत्म होने पर एक्स में कॉस्ट आनी है। और समझ आई है क्या आई है? नहीं आई? दोबारा देखते हैं, एलो पॉइंट सारा मिटा रहा हूं, दोबारा देखते हैं, दोबारा इक्वेशन बनाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई, अगर समझ आ गई है तो चंगी गल है। एलो जी, सारा मिटा दिया। पहले किसको 0 कर रहे हैं हम? एक्स को 0 कर रहे हैं कि वाई को? वैसे मैंने तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आप जिसको मर्जी पहले 0 करें। तो इक्वेशन कैसे बनाई मैंने? हाँ जी, इक्वेशन कैसे बनाई? जब हम x को 0 करेंगे, जब हम x को 0 करेंगे, जब हम x को 0 करेंगे तो x की कॉस्ट ने a में जाना है, b में जाना है और y में जाना है। तो y में 20% कॉस्ट जानी है, तो y की इक्वेशन बन गई। y की अपनी कॉस्ट 60,000 है, 60 जमा इसको 20% मिलेगा फ्रॉम x। और जब हम y को खत्म करेंगे तो y की कॉस्ट का कितने परसेंट जाना है? ये 10% लिखा हुआ है x के कॉलम में, तो x की अपनी कॉस्ट है 100, जमा उसमें जो दूसरी फिगर आनी है वो किससे आनी है? 10% फ्रॉम y। अब किसी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी आती है? साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं? या तो प्लस माइनस करके कर लो, या दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। वो ये होता है कि ये जो x वाली इक्वेशन है ना, हाँ जी, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। हाँ जी, ये जो x वाली कैलकुलेशन है, इसमें जो y की फिगर है ना, y की जगह y की पूरी इक्वेशन पुट कर दो। y की पूरी इक्वेशन क्या थी? 60 प्लस 0.20x। पता किया क्या कि मैंने y की जगह y की पूरी इक्वेशन पुट कर दी। अब ये ब्रैकेट ओपन करो,
मेरा ख्याल है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगी तो x इज इक्वल टू 106 जमा 0.98, इसके साथ 1 होता है। और पता है ना, इन्ना तो तुहानू मैथ आंदा है, बल्कि आप जितना मर्जी चाहे इसको शॉर्ट करें, मेन इक्वेशन देखनी है एग्जामिनर ने, बाकी ये सारे स्टेप उड़ा दे चाहे। 106/0.98। कुछ बच्चे ना कैलकुलेटर पे पुट करके भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी कबूल है, लेकिन इक्वेशन बना के दिखा दें। इक्वेशन बनाना जरूरी है कि इक्वेशन कैसे बने। की आंदा जवाब एक्स का 108 पॉइंट, बस मैंने तो 108 ही लिखना है क्योंकि मैं पॉइंट्स ले ही नहीं रहा। 108 इसका जवाब आया। y का जवाब क्या आएगा? y का जवाब क्या आएगा? 60 प्लस 0.2 x। एटी 1.63 है तो 82। अब आपने इनको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 को नहीं करना। x में 100 को नहीं करूंगा, x में क्या था 100 था ना, लेकिन मेरा नीचे इक्वेशन में x का क्या जवाब आया हुआ था? 108। तो अब आपने 108 को तकसीम करना हो, चल जा पेन। हाँ 108 को डिस्ट्रीब्यूट करो। 108 का 50% इधर आएगा, 54 शायद। 108 का 30% इधर आएगा, 32.32 हो गया। और इसका 108 का 20% इधर आएगा, 22 होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन से y का आंसर क्या था? y से y का आंसर था 82। तो आप देखें ऊपर टोटल से भी तो 82 ही बन रहा है। 82 का 40% इधर आएगा, 82 का 40% जी 30 आगे, 82 का 50% 41। 82 का 10% करोगे तो 8.2 आएगा, लेकिन मैं 8 लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? अब आप अगर देखें कैलकुलेटर पर तो ये 100 है पॉजिटिव, माइनस का 108 है। ये बाद में 8 इसमें आया है, ये बाद में जो आने वाला 8 है ना वो पहले ही माइनस हो चुका हुआ है। तो 108 का पॉजिटिव और 108 का नेगेटिव प्लस माइनस करो तो 0 हो गया। इक्वेशन ने बाद में आने वाली रकम को भी कवर कर लिया। 60 प्लस 22 82 माइनस 82 0। इसका टोटल करो तो 587, और ये टोटल आना चाहिए 473। वही आंसर आएंगे जो ऊपर थे। लेकिन इक्वेशन ने हमारी जिंदगी को आसान क्या किया है कि हमें वो बार बार तकसीम नहीं करना पड़ा। लेकिन इक्वेशन अब बनाई बनेगी आपसे कि नहीं बनेगी, ये बाकी अंडरस्टैंडिंग है। चलो शाबाश, लिख लो, लिखना है तो उसको बना लोगे इक्वेशन। इक्वेशन सवाल से देख के नहीं बनानी, यहाँ से परसेंटेज लिखी होंगी वहां से बन जाती है आसानी से। मैंने तो रट्टा लगाया हुआ है। क्या रट्टा लगाया हुआ है कि ये 60 के नीचे कितनी परसेंटेज नजर आ रही है? वो 60 के नीचे 20% नजर आ रहा है, और वो 100 के नीचे क्या नजर आ रही थी? 10%। तो मैंने इक्वेशन में 10% और 20% जमा कर रही है। एक्स में 10% आनी है और वाई में कितनी जमा होनी है? 20%, लेकिन अपनी कॉस्ट का नहीं, दूसरे की कॉस्ट। पता नहीं अब आपको इक्वेशन बनानी आ गई कि नहीं आई। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा पूछ ले। क्या कहते हैं, मुश्किल है? ये कौन सा मेथड था? रेसिप्रोकल के अंदर साइमल्टेनियस और रिपीटेड वाले में तो कोई अकल नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ लेबोरियस काम है, बार बार एक ही तरह से काम बार बार परफॉर्म करी जाओ। जी, बार बार एक काम करी जाओ।
तो ये मैंने सवाल नंबर कौन सा करवाया था? 10। सवाल नंबर 10, तीसरे और 15वें की इक्वेशन बना दो मुझे बस, और छुट्टी। सवाल नंबर तीसरे और 15वें की क्या बना दो? इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन। सवाल पढ़ के या टेबल जैसे बनानी है मुझे नहीं पता। तीसरे की और 15वें की इक्वेशन सिर्फ मुझे बना के चुप करके दिखानी है, सब ने बोलना नहीं। सवाल नंबर तीसरे की और 15वें की, हालांकि घर से सॉल्व करना है आपने वो, लेकिन बस मुझे इक्वेशन देखनी है कि आपको इक्वेशन समझ आई कि नहीं। तो उसी पता नहीं कुछ और ही ना कर दो ना। तीसरे की और 15वें की, सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर 15। तो पहले तीसरे सवाल की आल्दो शायद उसमें इक्वेशन नहीं मांगी हुई, नहीं मांगी हुई है तीसरे वाले में। इक्वेशन को अलजबरिक भी कहते हैं, इक्वेशन वाले मेथड को अलजबरिक भी कहते हैं। इक्वेशन मेथड को अलजबरिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल है, इसकी जरा इक्वेशन खुद आपने बनानी है, मैंने नहीं बनानी। जिसको सवाल पढ़ के समझना है तो वो टेबल की शक्ल बना ले, जो मैंने ये जैसे ऊपर टेबल सा बनाया हुआ था। टेबल से तो समझ आ ही जानी चाहिए। चलो शाबाश। सवाल नंबर 3 की इक्वेशन जो बच्चा बना ले, इसमें वाई और जी सर्विस डिपार्टमेंट है। इक्वेशन बनानी है। सॉरी, दी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे इक्वेशन दिखा दे जरा। बना ली? बना ले जी, बना ले इक्वेशन। मैं सवाल से नहीं बनाता, वैसे मैं टेबल से बनाता हूँ, जो जवाब का टेबल होता है। मैं टेबल से बनाता होता हूँ। डिपार्टमेंट ए, बी, वाई और जी 6000, 8000, 36, 30 और 2000 वाई जी। जब हमने सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है तो सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं होती इसमें। तो मैं जब y को जीरो करूंगा, y का 40% इधर आएगा, y का 40% इधर आएगा, और y का 20% z में आएगा। तो z की इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन बननी थी y की है। y को जीरो करें तो, और z को जीरो करेंगे तो z का 20%, z का 50%, और 30% z को जीरो करेंगे तो इसका मतलब है y की इक्वेशन बनेगी 36, 30 जमा 30% ऑफ z। ये है जी इक्वेशन। ये परसेंटेज लिख के बनाता होता हूँ मैं। y के अंदर 36, 30 जमा 30%, और z के अंदर 2000 जमा 20%। हाँ जी, गलत होगी जिसकी तो वो शहजादा है, वो घर जाके शीशा देखे कि गोंगलू बच्चा कैसा होता है, वो जरूर शीशा देखे गोंगलू बच्चा। हम्म बाकी अपना भी कोई नुस्खा आपका है तो बना लेना, टेबल से देखे बगैर, सवाल पढ़ के आपको आती है तो। नहीं बनी सही? किसकी सही बनी है? अब तो सारों ने कहना सही है। चलो बस ओके, अल्लाह हाफिज, टाइम खत्म हो गया है जी। होमवर्क क्या दिया है मैंने? होमवर्क क्या दिया है? 3 एंड
जी कल हम प्रैक्टिस करेंगे जरा। ओके, अल्लाह हाफिज। कल